हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे बच्चों 11th क्लास की फिजिक्स। आप देखिए, लेकिन इस फिजिक्स में कंप्लीट फिजिक्स नहीं होगी। क्लास है आपकी 11th, सब्जेक्ट होगा आपका फिजिक्स। और इसमें भी चैप्टर है बेटा, चैप्टर है सेकंड, जिसका नेम है यूनिट एंड मेजरमेंट। अब देखिएगा यूनिट एंड मेजरमेंट के लिए तो फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करते हैं, समझने की कोशिश करिएगा। पहला पॉइंट आता है फिजिकल यूनिट्स। फिजिकल यूनिट, यूनिट्स नहीं बोलना चाहिए, क्वांटिटी। यूनिट्स के बारे में तो बाद में बताएंगे, पहले फिजिकल क्वांटिटी। अब देखिएगा ये फिजिकल क्वांटिटीज में देखिए फिजिकल क्वांटिटीज कहते किसे हैं। फिजिकल क्वांटिटीज का मीनिंग होता है एनीथिंग विच कैन बी मेजरेबल, यानी कि जिसको भी आप मेजर कर सको, यानी कि एनी क्वांटिटी which is measurable, is known as physical quantity। अब देखिए, जिस किसी भी चीज़ को आप मेजर कर सको उससे क्या कहेंगे हम, फिजिकल क्वांटिटीज। यानी कि अगर मैं आपसे कहूँ ऐसे एग्जांपल, मानिए सपोज एग्जांपल्स में आप क्या ले सकते हो, एग्जांपल्स में आप ले सकते हो बच्चों एक बार के लिए लेंथ, मास, फोर्स, प्रेशर, कुछ भी चीज़, ठीक है, जिसको आप मेजर कर सको, वो सब किस में आ जाएगा, फिजिकल क्वांटिटीज में। अगर मैं बोलूँ नॉट इन एग्जाम्पल, नॉट इन एग्जाम्पल का मीनिंग क्या है, नॉट एग्जाम्पल का मीनिंग मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि वो क्वांटिटीज जिन्हें फिजिकल क्वांटिटीज भी नहीं कहोगे, जैसे कि मान लीजिए हेट, एंगर, केयर, ये सब क्या है, इनको आप मेजर नहीं कर सकते ना। आप किससे कितनी नफरत करते हो, किसका कितना ध्यान रखते हो, तो ये क्वांटिटीज आपकी किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज में नहीं आती है, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटीज का मीनिंग बस याद रखना, उन क्वांटिटीज को कहोगे जो आप क्या कर सकते हो, मेजर कर सकते हो। यानी कि जो मेजरेबल है वो आपकी फिजिकल क्वांटिटीज है, जो मेजरेबल नहीं है वो आपकी फिजिकल क्वांटिटीज बिल्कुल नहीं है। अब देखिए इसमें पहला पॉइंट आता है फंडामेंटल क्वांटिटीज का। पहला पॉइंट किसका आता है बच्चों, पहला पॉइंट आता है फंडामेंटल क्वांटिटी। अब देखिएगा फंडामेंटल क्वांटिटीज होती क्या है, ये थोड़ी सी स्पेलिंग गलत कर दी मैंने। फंडामेंटल क्वांटिटीज, अब देखिए फंडामेंटल क्वांटिटीज का मीनिंग क्या हो गया, ए क्वांटिटीज which cannot be derived from any other quantity या quantities is known as फंडामेंटल या फिर बेस क्वांटिटी, बेस भी बोलते हैं बच्चों इनको, बेस क्वांटिटी। अब देखिए मीनिंग क्या कहा है, जो कहीं से ड्राइव नहीं होती है। ड्राइव मीनिंग क्या है, जैसे कि आप ये मान लीजिए एक होता है ना ऑरिजिन, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए एक ऑरिजिन है। ऑरिजिन मीनिंग क्या है, वहां से जो इससे स्टार्टिंग होती है,
जो कहीं से ड्राइव नहीं होती है, बेसिकली वो गिवन यूनिट्स होती हैं जिन पे आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में भी क्या कहते हैं, एक क्वांटिटी विच कैन नॉट बी ड्राइव फ्रॉम एनी अदर क्वांटिटीज। चलिए मैं इसको एक ऐसे एग्जाम्पल बताने की कोशिश करता हूँ जब समझ में आएगा आपको काफ़ी। जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल एक मैं ले रहा हूँ बच्चों लेंथ, ठीक है, एक एग्जाम्पल लिया मैंने एरिया, ठीक है, एक एग्जाम्पल लिया बच्चों मैंने लेंथ, एक एग्जाम्पल लिया एरिया। तो बताइए एरिया ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, सर्कल का एरिया हो सकता है, रेक्टेंगल का एरिया हो सकता है, पैरेललोग्राम का एरिया हो सकता है। चलो रेक्टेंगल का एरिया है तो लेंथ इंटू ब्रेथ हुआ ना। तो बेटा लेंथ भी तो जो मेजर करी जाती है वो किस में मेजर होती है, मीटर में मेजर होती है। ब्रेथ भी किस में मेजर होती है, मीटर में मेजर होती है बच्चों। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, तो ये एरिया बेसिकली कहाँ से ड्राइव्ड हो रहा है, लेंथ से ड्राइव हो रहा है। लेकिन ये लेंथ बताओ कहाँ से आ रहा है, ये तो कहीं से नहीं आ रहा। ये भी तो एक क्वांटिटी है, ये भी फिजिकल क्वांटिटी लेंथ है और एरिया भी फिजिकल क्वांटिटी, लेकिन ये कहीं से ड्राइव नहीं हो रही है। ये आपकी एक तरफ से क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटीज। लेकिन एरिया आपकी फंडामेंटल क्वांटिटीज नहीं है क्योंकि लेंथ से ड्राइव हो रही है। बेटा ब्रेथ बोलो या हाइट बोलो, एक्चुअलिटी में है तो वो लेंथ ही ना, तो वो ड्राइव्ड हो रही है, यानी कि किसी चीज़ को किसी की हेल्प से बनाया जा रहा है, तो वो आपकी फंडामेंटल क्वांटिटीज नहीं होती। जो अपने आप में एक परफेक्ट नंबर है या परफेक्ट कोई चीज़ है, थिंग्स है, ऑब्जेक्ट है, तो वो वाली बात आ जाती है यहाँ पे। तो लेंथ क्या है आपकी, फंडामेंटल क्वांटिटीज। अगर मैं बात करूँ तो कितनी फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं, ये फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है बच्चों 7। 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटीज। अब 7 कौन कौन सी होती हैं, जो किसी भी चीज़ से ड्राइव नहीं होती, जो अपने आप में बेसिकली दी गई हैं, ठीक है, वो डिफाइन भी है लेकिन अपने आप में दी गई है। तो पहली आती है आपकी लेंथ, दूसरा आता है आपका मास, थर्ड वन है बच्चों टाइम, एंड फोर्थ वन है टाइम, ये मान लीजिए टेम्परेचर, फिर आती है आपकी इलेक्ट्रिक करंट, फिर आता है आपका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, एंटी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, फिर आता है बच्चों आपका 6 1, सॉरी 6 1 तो ये हो गया, ये 7 हुई। ये आता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। बेसिकली ये क्वांटिटीज हैं जो कैसी हैं, गिवन फंडामेंटल क्वांटिटीज है, यानी कि इन्हीं से ही आपकी जितनी भी क्वांटिटीज होती हैं वो क्या होती हैं बच्चों, ड्राइव होती हैं, ठीक है। 7 फंडामेंटल बेसिक क्वांटिटीज हैं, इससे ज़्यादा कोई भी क्वांटिटीज नहीं होती। इसके बाद आते हैं हम बच्चों किस पे, ड्राइव क्वांटिटीज पे। ड्राइव्ड क्वांटिटी, ड्राइव्ड क्वांटिटी का मीनिंग क्या है, ए क्वांटिटी, ए फिजिकल क्वांटिटी which is derived from base और फंडामेंटल क्वांटिटी या क्वांटिटीज, यानी कि जो बेस और फंडामेंटल क्वांटिटीज से ड्राइव्ड हो उन्हीं को क्या कहते हैं हम, ड्राइव्ड क्वांटिटीज। एग्जांपल्स के ले लीजिए आप, जैसे कि मान लीजिए वेलोसिटी ले लीजिए, वेलोसिटी, तो वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय क्या होगा, टाइम। तो बताइए डिस्प्लेसमेंट बेसिकली क्या है, लेंथ ही है, टाइम क्या है, टाइम तो टाइम ही है। तो लेंथ और टाइम, देखिए लेंथ और टाइम किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज में। इसके बाद आप कोई और एग्जांपल ले लीजिए, एक्सेलरेशन ले लीजिए। एक्सेलरेशन क्या हो जाता, एक्सेलरेशन हो जाता बच्चों वेलोसिटी अपॉन टाइम,
वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो अब ध्यान से देखिए, वेलोसिटी तो हमने पहले ही बता दिया है, क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और एक और टाइम है, तो बेसिकली क्या हो गया, टाइम का स्क्वायर हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट भी किस में आती है आपकी, फंडामेंटल क्वांटिटीज में आती है, टाइम भी किस में आता है, फंडामेंटल क्वांटिटीज में आता है। इस अकॉर्डिंग मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ बेटा, कुछ भी बच्चों कुछ भी लीजिएगा, वो सब किससे ही बन के मिलके बने होंगे, बेस एंड फंडामेंटल क्वांटिटीज से ही मिलके बने होंगे। तो बेस और फंडामेंटल क्वांटिटीज से ही मिलके बने हैं, तो वो कौन सी यूनिट्स कहलाई जाएंगी, सॉरी क्वांटिटीज कहलाई जाएंगी, ड्राइव्ड क्वांटिटीज। आपने ध्यान दिया होगा मैं कभी कभी एक वर्ड यूज कर दे रहा हूँ, यूनिट्स। यूनिट्स का मीनिंग क्या है, यूनिट्स का मीनिंग ये है, आप ये समझ लीजिए, जो हमने क्वांटिटीज की, फिजिकल क्वांटिटीज की बात करी, देखिए इस तरह से था, फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी में हमने दो वर्ड लिए हैं अभी तक। कौन कौन से वर्ड लिए हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटी, और एक ड्राइव क्वांटिटी। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए, ड्राइव क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए यूनिट्स आती हैं। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए, टू मेजर फंडामेंटल क्वांटिटी, यानी कि फंडामेंटल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए क्या आती है, फंडामेंटल यूनिट्स, फंडामेंटल यूनिट्स, ठीक है। उसी अकॉर्डिंग टू मेजर ड्राइव्ड क्वांटिटी। तो ड्राइव क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए क्या आती है, ड्राइव क्वांटिटी, सॉरी ड्राइव यूनिट। देखिए फंडामेंटल यूनिट्स और ड्राइव यूनिट क्या होती है। फंडामेंटल यूनिट्स का मीनिंग है किसको मेजर करना है, हमें फंडामेंटल क्वांटिटीज को मेजर करना है। ये कैसे हो गया, और ड्राइव यूनिट्स को मेजर करने का, ड्राइव यूनिट्स का मीनिंग क्या है, ड्राइव यूनिट्स का मेजर का मीनिंग ये है कि आपको ड्राइव क्वांटिटीज मेजर करनी है। तो अब हमें समझना है ड्राइव फंडामेंटल यूनिट्स क्या होती हैं, ड्राइव यूनिट्स होती क्या है। तो ये समझ लीजिए, फंडामेंटल यूनिट्स जो बोल रहे हैं हम, इन्हें हम एसआई यूनिट्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एसआई यूनिट। क्या बोलते हैं इनको, बेस यूनिट। और क्या बोलते हैं इनको, फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल यूनिट। अब देखिए ये होती क्या है, तो उसके लिए आपको कुछ करना नहीं है, पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपके लिए पहला पॉइंट क्या था, लेंथ था। तो बच्चा आपको पता है लेंथ क्या है, लेंथ आपकी फिजिकल के साथ ही फंडामेंटल क्या है, क्वांटिटीज है। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज में लेंथ को मेजर किस में करा जाता है, मीटर में। लेकिन याद रखना, मीटर या तो आप मीटर लिखोगे या सिंबल क्या यूज करोगे, स्मॉल एम। तो ये क्या है, स्मॉल एम या मीटर, ये यूनिट्स है। लेंथ क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज है। दूसरा वर्ड आता है आपका टाइम। टाइम को मेजर करने के लिए सेकंड। लेकिन एक चीज याद रखना, सेकंड जो लिखा जाता है या तो पूरा कंप्लीट सेकंड लिखा जाएगा, स्मॉल एस लिखा जाएगा। अगर कोई बच्चा लिख देता है SEC, तो ये बेसिकली ये गलत है, ऐसे नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। फिर थर्ड वन क्या था, मास। मास में क्या होता है, किलोग्राम। किलोग्राम में क्या होता है, केजी, ठीक है। थर्ड, फोर्थ हमने लिया था, कोई फर्क नहीं बेटा, आगे पीछे हो जाता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप ऐसा नहीं है कि आप सीक्वेंस में ही यूज याद करोगे, बस आपको पता होनी चाहिए, सेवन होती है। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। तो एक और चीज याद रखिएगा, जो इलेक्ट्रिक करंट की वाली बात आती है, तो इलेक्ट्रिक करंट में जो हम यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट में क्या यूज करते हैं, एम्पियर, एम्पियर। और सिंबल होता है इसका बच्चों कैपिटल ए। तो इलेक्ट्रिक करंट के बाद, सॉरी,
इलेक्ट्रिक करंट के बाद आपका आता था अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस में ये होती है इसकी यूनिट मोल, MOLE, और शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो MOL। अब ऐसा नहीं है आप कोई बच्चा M लिख दे या कोई O लिख दे, कोई L लिख दे या कोई ML लिख दे, नहीं, सिंपली MOLE लिखा जाएगा। आपने 9th क्लास में एक टॉपिक पढ़ा होगा केमिस्ट्री में जिसे बोलते थे मोल कंसेप्ट। तो मोल कंसेप्ट था क्या, उसकी बात करते हैं। मोल कंसेप्ट का मीनिंग ये था, एक मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 क्या होते थे, पार्टिकल्स बोल दीजिए, एटम्स बोल दीजिए, और क्या बोल दीजिए, पार्टिकल्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स बोल दीजिए। ये था आपका एक मोल कंसेप्ट। बस 1 मोल में याद रखिएगा इतने पार्टिकल्स होते हैं। तो इसके बाद क्या आ गया, टेम्परेचर लिखा हमने, नहीं, टेम्परेचर पे बात करते हैं। कौन सा लिखा था अभी हमने, 5th 6 देखिए, टेम्परेचर। टेम्परेचर की यूनिट क्या है, केल्विन। क्या है, केल्विन। डिग्री सेल्सियस या फ़ारेनहाइट वो यूनिट है, लेकिन वो ऐसा यूनिट नहीं है। ऐसा यूनिट का मतलब है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, यानी कि एक सोसाइटी बनी थी आपकी, उन्होंने क्या क्या ऐसा यूनिट फिक्स कर दिए। देखो सीजीएस यूनिट, जैसे इंडिया में भी मीटर के लिए, लेंथ के लिए क्या यूज़ कर लेते हैं, फुट यूज़ कर लेते हैं। मास के लिए क्या यूज़ कर लेते हैं, टन यूज़ कर लेते हैं, 1 टन 2 टन ऐसे करके। पाउंड भी यूज़ करते हैं कुछ जगह, लेकिन ऐसा यूनिट क्या है, किलोग्राम। ऐसा यूनिट क्या है, मीटर। उसी अकॉर्डिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर की यूनिट्स क्या होती है, केल्विन, और इसका सिंबल क्या होता है, कैपिटल के। लास्ट 7, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। अब देखिए ल्यूमिनस वर्ड का मीनिंग क्या होता है, दोज ऑब्जेक्ट्स हैव ऑन लाइट, यानी कि जिन ऑब्जेक्ट्स के पास अपनी खुद की लाइट होती है उन्हें बोलते हैं ल्यूमिनस। ल्यूमिनस बैटरी नहीं है ये, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहा हूं मैं। इंटेंसिटी लिख दिया मैंने, इंटेंसिटी लिखना था। इंटेंसिटी, इंटेंसिटी मीनिंग क्या है, इंटेंसिटी मीनिंग मान लीजिए बच्चों, जैसे कि आपके घर में एक बल्ब लगा हुआ है, सॉरी 3 बल्ब लगे हुए हैं 10-10 वाट के, ठीक है। आपने एक बल्ब ऑन करा, आपके घर में ब्राइटनेस आई, ठीक है, जो चमक आई। आपने 2 यूज़ करे, ब्राइटनेस बढ़ी, 3 यूज़ करे, ब्राइटनेस बढ़ी, तो यही मान लीजिए इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का मीनिंग ये मान लीजिए कि आपके एक एरिया पे, 1 मिनट, हाँ जी, ये रहा एक एरिया आपके, इस एरिया पे कितनी लाइट्स आ रही है, जितनी ज़्यादा लाइट्स आएगी उतनी ही ज़्यादा क्या हो जाती है, उसकी इंटेंसिटी हो जाती है। बेटा ज़्यादा अच्छी तरह से डिफाइंड तो ये आपके नेक्स्ट चैप्टर्स में होगा, लेकिन मैं आपको इंटेंसिटी का एक छोटा सा लॉजिक बताया है। एक बल्ब को यूज़ करते हो, रूम की ब्राइटनेस बढ़ेगी, 2 बल्ब का यूज़ करते हो, ब्राइटनेस ज़्यादा बढ़ेगी। तो किसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है, जिसमें हमने 2 बल्ब यूज़ करें, ठीक है ना। तो इसकी यूनिट क्या होती है, कैंडेला, और इसमें रिप्रेजेंट करा जाता है CD, ठीक है। ये तो थी आपकी कौन सी यूनिट्स, एक मिनट, ये थी बच्चों आपकी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के बिहाफ पे फंडामेंटल यूनिट्स। तो अब आती है ड्राइव क्वांटिटीज़ के बिहाफ पे ड्राइव यूनिट्स भी बताइए। और ड्राइव यूनिट्स मैंने क्या है, ड्राइव क्वांटिटीज़ किससे मिलके बनी होती हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज से मिलके बनी होती हैं। तो ड्राइव यूनिट्स भी किससे मिलके बनी होंगी, फंडामेंटल यूनिट्स से मिलके बनी होंगी। अब आते हैं ड्राइव यूनिट पे। तो देखिए ड्राइव यूनिट में समझते जाना, कुछ नहीं होगा। वेलोसिटी, वेलोसिटी आपको पता है, डिस्प्लेसमेंट। तो बताइए डिस्प्लेसमेंट यानी कि, चलो लिख देते हैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, मीटर होता है, ऐसा यूनिट लेंथ है। टाइम क्या होता है, सेकंड। तो क्या बन गया, मीटर पर सेकंड, पहला पॉइंट। फिर देखिए एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या बन गया बच्चों, एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी की तो हमने निकाल ली थी, क्या होती, मीटर पर सेकंड, एक और सेकंड, तो क्या हो गया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मान लीजिए फोर्स, फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास की क्या होती है, केजी, ए की क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। प्रेशर,
प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। तो देखिए फोर्स की क्या है? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय एरिया की क्या होती है? मीटर स्क्वायर। एक से कैंसिल हो गया, एक ऊपर आ जाएगा, तो क्या आ गया? केजी मीटर -1 और ये क्या हो गया? सेकेंड -2। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ बच्चे, कोई सी भी यूनिट्स लीजिए आप, मीनिंग क्या है? जो चाहें, ठीक है ना। जितनी भी कोई सॉरी फिजिकल क्वांटिटीज, कोई सी भी फिजिकल क्वांटिटीज लोगे, सबके लिए जो यूनिट्स बनेंगी वो किससे बनेंगी आपकी? वो बनेंगी आपकी फंडामेंटल यूनिट से, और किसी से भी नहीं बनेंगी। लेकिन दो ऐसी क्वांटिटीज हैं, यानी कि दो ऐसी फिजिकल यूनिट्स हैं जिन्हें वो एक दो बच्चों सप्लीमेंट्री यूनिट्स आती हैं। सप्लीमेंट्री यूनिट। अब सप्लीमेंट्री यूनिट्स में जो मान लीजिए ये यूनिट लेस होती हैं। पहला होता है प्लेन एंगल। प्लेन एंगल, प्लेन एंगल मतलब ये मान लीजिए 2D एंगल जो आप बनाते आए थे अभी तक, यानी कि जैसे 30 डिग्री का बनाते थे आप, 45 डिग्री का 10th क्लास में, 60 डिग्री का, 90 डिग्री का 10th में, तो बेटा 8th में बनाते होगे, ठीक है। प्लेन एंगल, तो इसकी यूनिट्स हम बेसिकली क्या बोलते हैं एंगल के लिए? डिग्री। लेकिन डिग्री नहीं होती, इसकी यूनिट्स होती है बच्चों रेडियन। क्या होती है? रेडियन। और इसमें जो वर्ड सिंबल यूज कर लेते हैं वो यूज करते हैं RAD। देखो डिटेल तो इसके बारे में आगे बता दिया जाएगा आपको, ठीक है। ऐसा नहीं है उसकी आपको दिक्कत लेनी है, लेकिन यहाँ आप थोड़ा सा समझ लीजिए हल्का सा। चलो थोड़ा सा बता ही देते हैं, ज़्यादा कुछ है नहीं, वैसे पैरालैक्स मेथड में आएगा अभी आपके। चलो अभी यूनिट्स पे ध्यान देते हैं, सप्लीमेंट्री यूनिट्स। एक और होता है सॉलिड एंगल, चलो थोड़ा बता ही देते हैं यार, समझना ध्यान से। प्लेन एंगल, जैसे कि आप बनाते थे 30 डिग्री का एंगल, 40 डिग्री का एंगल, 50 डिग्री का एंगल, जिस हिसाब से, ठीक है ना। तो अब आप कहोगे भाई डिग्री था, ये रेडियन है। तो बच्चों में आपको एक छोटी सी चीज़ बताने की कोशिश, वैसे आगे भी बता देंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, लेकिन सुन लीजिए, कोई नहीं। होता क्या है, अगर बेटा 360 डिग्री होता है ना, तो 360 डिग्री इक्वल टू होता है 2 पाई रेडियन। हम डिग्री आज तक यूज करते आए थे, अलग बात है, बस आप इतने याद रखिए पाई की वैल्यू 22/7 है, 3.14 रखिएगा। रेडियन, ये 360 को कन्वर्ट करने के लिए होता है किस चीज में? रेडियन में। अब मान लीजिए सपोज ये कर्व है, ये आपको r रेडियस मान लिया, ये एंगल मान लिया थीटा, ये मान ली लेंथ l। तो बताए थीटा क्या होगा? थीटा इक्वल टू होगा L/r। थीटा इक्वल टू क्या होगा बच्चों? L/r। अब आप कहोगे ये कैसे हो गया? चलिए ठीक है, अगर ये कैसे हो गया तो एक चीज समझिएगा, मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ। टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर आपको यही दिख रहा होगा, अगर सपोज ये 90 डिग्री होता तो, याद करने के लिए बच्चों ये बस अपॉन r। लेकिन आपको पता है थीटा काफी स्मॉल हो, ठीक है, तो टेन थीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है बच्चों किसके? थीटा के। तो हम क्या लिख सकते हैं? टेन थीटा की जगह फिर फाइनली थीटा इक्वल टू L/r। तो ये आ गया। अगर थीटा स्मॉल होता है तो बेटा हम टेन थीटा की जगह क्या लिख देते हैं? L/r। तो बताइए L क्या है? मीटर है। चलो आगे लिखते हैं, L क्या है? मीटर है। R क्या है? ये भी डिस्टेंस मीटर है। तो बेसिकली ये क्या होता है? डायमेंशन लेस। बेसिकली यूनिट लेस बोल सकते हो आप इसको, लेकिन यूनिट लेस नहीं बोलेंगे, ठीक है ना। इसकी कोई देखो, ऊपर ही बच्चों मीटर आना है, नीचे भी मीटर आना है। ओहो थोड़ा सही से लिख दे, नीचे भी मीटर आना, तो बेटा ये कैंसिल हो गए। लेकिन हमने इसलिए पहले ही आपको बता दिया इसकी यूनिट्स को क्या बोलते हैं? रेडियन। मैं यही कहना चाह रहा था कि इसकी यूनिट्स ना आपकी फंडामेंटल से बनती और ना ही ड्राइव्ड से बनती, इसलिए मीटर मीटर कैंसिल हो जाता है। लेकिन फिर भी हम इसकी यूनिट को नाम देते हैं रेडियन। क्या नाम देते हैं? रेडियन। शॉर्ट फॉर्म में RAD लिख देते हैं, ठीक है। इसके बाद आते हैं सॉलिड एंगल पे। इसके बाद किस पे आते हैं? सॉलिड एंगल। अब सॉलिड एंगल में समझिएगा क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए एक आइसक्रीम वाली कोन होती है, बर्थडे वाली कैप होती है, इस तरह से, ठीक है ना। ध्यान रखना ये एरिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया बोलिए, कुछ भी बोलिए, ठीक है। ये क्या है? एरिया है। ये जो है ये डिस्टेंस क्या है? r है। तो सॉलिड एंगल को रिप्रेजेंट कर देते हैं d ओम से, किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, उससे कोई बड़ा ऐसा मीनिंग नहीं आता है, ये रिप्रेजेंटेशन है ओनली,
तो देखिए यहाँ पे भी डी ओम इक्वल टू क्या होता है, एरिया डिवाइडेड बाई जो डिस्टेंस होता है इसका स्क्वायर। ये होता है आपका सॉलिड एंगल का फॉर्मूला। अब लेकिन इस फॉर्मूले में सुनिएगा, एरिया क्या है बच्चों, मीटर स्क्वायर ही होगा, ये भी क्या है मीटर स्क्वायर है, तो बेसिकली यूनिट या डायमेंशन लेस तो ये भी है, ठीक है ना। लेकिन फिर भी हम इसकी यूनिट देते हैं, इसकी यूनिट को क्या बोलते हैं एस टी ई, और जो आपने पहले पढ़ा था वो लिख दीजिए रेडियन, ठीक है। ये क्या बोल देते हैं स्टेरेडियन, और शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं स्मॉल एस आर। तो ये हो जाती है बच्चों क्या, ये हो जाती हैं आपकी ड्राइव्ड यूनिट, सॉरी ड्राइव्ड यूनिट बोल रहा हूँ मैं, सप्लीमेंट्री यूनिट्स। तो देखिए ये था आपका इस चैप्टर का इंट्रो, सप्लीमेंट्री यूनिट्स यहाँ से, ठीक है। अरे कहाँ है? ये था बच्चों इस चैप्टर का इंट्रो, और ये है इसका पार्ट 1। पार्ट 1 के बाद पार्ट 2, पार्ट 3 और भी लेक्चर्स हैं जो आपके कमिंग डेज में आएंगे, तो प्लीज़ इसे ध्यान से सुनिए और पढ़ते रहिए। कुछ समझ में ना आए तो बेटा बता सकते हो, वैसे क्लासेस होंगी, अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है इसलिए क्लासेस नहीं हो रही है, तो ऑनलाइन लेक्चर बना दे रहे हैं हम आपके लिए। ओके, थैंक यू सो मच बच्चों, ध्यान रखिए अपना। एंड किससे होनी थी, शिफ्ट ई।